हरे कृष्णा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौर निताई शील प्रभुपाद और पूरी गुरु परंपरा का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। और साथ ही यहाँ पर सब वरिष्ठ वैष्णव जो कि बहुत वरिष्ठ है, जिनको मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, जिनकी गोद में हम पले बड़े, तो जिन्होंने हमको सिखाया। यहाँ पे हमने बहुत सीखा। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, श्याम कृष्ण प्रभु, राम राघव प्रभु और मुरली कृष्ण प्रभु। केशव मुरारी प्रभु यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनसे भी हमने बहुत सीखा। और बाकी सारे भक्त हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ काफ़ी भक्तों को मैं जानता हूँ। तो यहीं पे हमारा शुरुआती, तो इन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये जो कृतज्ञता और दीनता है यही भक्ति का आधार है और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिनकी मदद, जिनकी कृपा से आप कुछ सीख पाए, तो इसलिए तो ये कथा मेरी अपनी शुद्धिकरण के लिए है, जिसको मैं आपके सामने चाहूँगा कि बोलूँ। लेकिन जो भी त्रुटि होगी वो मेरा अनर्थ है, और जो आपको ठीक लगे वो राधिका रमन और गुरु वैष्णवों की कृपा है। तो शुरुआत करते हैं राधा माधव से 5 मिनट। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, हो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम राम, जय राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन, राधे राधे, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा,
जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप मेरे साथ करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। तो हम 10वें स्कंद पे हैं और 10वें स्कंद का 22वां अध्याय और श्लोक नंबर 33, 34, 35, 36। तो कुल मिला के 6 श्लोक है जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे। और ये 10वां स्कंद जनरली बहुत गोहितम स्कंद है, इसमें सारी गोहितम लीलाएं हैं। और ये चीरहनन लीला से गोहितम लीलाएं भी शुरू होती है, क्योंकि ये अध्याय ही, इस अध्याय का नाम ही चीरहरण है। चीरहरण आपको पता ही है कि भगवान ने गोपियों के चीर का हरण किया। चीर को एक्चुअली वस्त्र भी कहते हैं, चीर को एक्चुअली शरीर भी कहते हैं। तो गोपियों के शरीर को हरने का मतलब है कि बस हमारे पास एक शरीर ही तो है, वास्तव में तो हम आत्मा है। तो भगवान अगर उसको हर ले, हमारा शरीर ही चला जाए, सिर्फ हम आत्मा सच्चिदानंद आनंद भय अभ्यासात के साथ जुड़ जाए, तो उसका उद्धार निश्चित है। तो इसमें हम ये श्लोक लेते हैं और इसको बोलने की मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि ये स्कंद प्रभुपाद जी का जो मेन फोकस है वो प्रथम स्कंद है। ऐसा नहीं 10वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोला, लेकिन अगर हमारा प्रथम स्कंद बहुत उत्तम अवस्था में है तो हम अब बाकी के स्कंदों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रथम स्कंद उत्तम अवस्था में नहीं है तो ये स्कंद हमको सिर्फ मज़े मज़े में आएंगे और हमारी प्रगति नहीं होगी। इसलिए हमारे इस्कॉन में आप देखो तो प्रथम स्कंद की एक स्पेशल किताब मिलती है। सेट के साथ तो मिलता ही है, लेकिन अलग भी मिलता है, क्योंकि प्रथम स्कंद में ही सारे सिद्धांत और सब कुछ गोहितम दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 33। अहो येषां वर जन्म अहो येषां वरे जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजन सेव येषां वे विमुखा यान्ति नाथ्रिना। एक बार ही पढ़ेंगे, श्लोक ज़्यादा है ना। अनुवाद। जरा देखो कि यह वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं। इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता। अगला 34। पत्र पुष्प फलम छाया मूल वल्क दारु भी गंध निर्यास भस्म अस्थि तोकमे कामन वितंतवते। ये वृक्ष अपनी पत्तियों, फूल तथा फलों से, अपनी छाया, जड़ों, छाल तथा लकड़ी से अपनी सुगंध, रस, राख, लुगदी और नए नए कल्लों से मनुष्य की इच्छा पूर्ति करते हैं। अगला 35। एतावेत जन्म साफल्यम देहिनाम एहि देहिषु प्राणे अर्थ धिया वाचा
श्रेय आचरम सदा। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वे अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। 36 इति प्रवाल स्तबक फल पुष्प दल उत्करे तरुणानाम नर्म शाखाना मध्य यमुनाम गतः। इस तरह वृक्षों के बीच विचरण करते हुए जिनकी शाखाएं कपोलों, फूलों, फलों तथा पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थी, भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर आए। ये बहुत सुंदर है। अगला तत्र गापाययित्वाप सुमृष्टा शीतला शिवः ततः नृप स्वयं गोपा कामां स्वादु पपु जलम। ग्वालों ने गांव को यमुना नदी का स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। हे राजा परीक्षित, ग्वालों ने भी जल भरकर उस मधुर जल का पान किया। फाइनली इसको हम 3 बार करेंगे। यस प्रभु, यस। तस्य उपवने कामां चारंत पशुन नृपः कृष्ण रामो उपागम्य श्रुतार्था इदम अब्रुवन्। तस्य उपवने कामां चारंत पशुनो नृपः कृष्ण रामो उपागम्य श्रुतार्था इदम अब्रुवन्। तस्य उपवने कामां चारंत पशुनो नृपः कृष्ण रामो उपागम्य श्रुतार्था इदम अब्रुवन्। तस्य उपवने कामा चार्यंत पशुः नृपः कृष्ण राम उपागम्य श्रुतार्था इदम अब्रुवन्। तस्य उपवने कामा चार्यंत पशु नृपः कृष्ण राम उपागम्य शुद्धर्ता इदम अब्रुवन्। तस्य उपवने कामं चार्यन्ते पशु नृपः कृष्ण राम उपागम्य शुद्धार्था इदम अब्रुवन्। तस्य उपवने कामं चार्यन्त पशु नृपः तस्य राम उपागम्य शुद्धार्था इदम अब्रुवन्। तस्य उपवने कामं चारंत पशु नृपः कृष्ण राम उपागम्य तस्य उपवने कामा चार्यंत पशु नृपः राम उपागम्य शुद्धार्था इदम अब्रुवम्। तस्य उपवने कामं चार्यंत पशु नृपः कृष्ण राम उपागम्य शुद्धार्था इदम अब्रुवन्। तस्य उपवने कामा चार्यंत पशु नृपः कृष्ण राम उपागम्य शुद्धार्था इदम अब्रुवन्। तत्पश्चात हे राजन, सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को
उन्मुक्त ढंग से चराने लगे, किंतु शीर की भूख से त्रस्त होकर वह कृष्ण तथा बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। तो इस पे तात्पर्य भी है छोटा सा, तो इसका तात्पर्य शिल प्रपात के द्वारा, शिल प्रपात की। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ग्वाल बाल चिंतित थे कि कृष्ण भूखे होंगे, अतः उन्होंने अपने भूख का स्वांग रचा जिससे कृष्ण तथा बलराम खाने के लिए समुचित प्रबंध करें। भक्तों का ये भाव होता है, ऐसा भाव बहुत बड़ा भाव है। हम लोग भगवान का भाना लेके अपने आप को खाते हैं, यहाँ अपना भाना लेके भगवान को खिलाया जा रहा है। वंडरफुल। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैश्वानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्लोक नंबर 33 से शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 33 ये बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक का जो नेक्टर है, हम सब श्लोक का एक एक नेक्टर पढ़ लेते हैं। इस श्लोक का नेक्टर है, उसमें भगवान कह रहे हैं वृक्ष महापुरुष है, क्योंकि महापुरुष क्या करते हैं, संसार को देते हैं, तो वृक्ष देते हैं। 33 श्लोक में वृक्ष को महापुरुष से कंपेयर किया गया है, क्योंकि महापुरुष देते हैं तो वृक्ष देता है। और 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि वृक्ष क्या क्या देता है। तो वृक्ष देता है फूल, छाया, फल, सुगंध, लकड़ी एक्सेट्रा। 2-3 चीज़ें और थी, लेकिन आपको ये सब पता है, बाकी मुझे भी नहीं पता, पता नहीं क्या क्या लिखा था। तो ये आपको पता है, लकड़ी, फल, छाया, फूल, है ना, ये सब फल देता है। और 35 श्लोक में एक शिक्षा है कि हर प्राणी को, यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने सहपाठियों को बता रहे हैं कि हर प्राणी को अपने प्राण, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि और अपने धन से दूसरों को लाभ देना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। पेड़ की तरह, पेड़ को फोकस करके, पेड़ का चिंतन करके भगवान सब कुछ बता रहे हैं। और चौथे श्लोक में 36 में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वृक्षों के कारण, क्योंकि वृक्ष झुके हुए हैं, क्योंकि वृक्ष सेवा में हैं, तो मैं उन पे विचरण करके जमुना पे पहुँचता हूँ। तो इससे क्या शिक्षा देते हैं कि अगर हम थोड़े झुके हुए रहेंगे तो भगवान हमारे ऊपर आएंगे, हमें यूज़ करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। और 37 श्लोक में जल ग्रहण किया गायों ने तो बड़ा प्रसन्न हुए। और 38 श्लोक में ग्वाल बालों को भूख लग रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जीव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन उनको भूख नहीं लग रही। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ग्वाल बालों को भूख लग रही है, और ग्वाल बालों को एक्चुअली शील जीव गोस्वामी बता रहे हैं भूख नहीं लग रही, कृष्ण को भूख लग रही है। तो वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं कि ग्वाल बालों को भूख लग रही है। तो ये 6 श्लोकों में बहुत सुंदर एक प्रस्तुतिकरण है, और प्रस्तुतिकरण पूरा सीक्वेंस है। एक्चुअली चीरहरण का जो अध्याय है, इस अध्याय से लेकर ये अध्याय, चीरहरण अध्याय और चीरहरण लीला जो भी आप लोग सुन रहे हैं, वो लीला रास लीला का आधार है। रास लीला नहीं होगी अगर चीरहरण लीला नहीं होती, क्योंकि चीरहरण लीला में भगवान ने कमिटमेंट किया कि मैं शरद ऋतु में आऊँगा और तुम्हारे साथ रास करूँगा, डांस करूँगा, है ना। क्योंकि भक्तों को करना क्या है, भक्तों को भगवान के साथ नाचना है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। कुछ अलग नहीं करना हमको, जैसे लोग पार्टी करते हैं, महाराज बताते हैं जैसे पार्टी, हम भी पार्टी करते हैं, बट हमारी पार्टी की ऑडियंस अलग है, हमारा सब्जेक्ट अलग है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। हाँ, कीर्तन करना है, लेकिन कीर्तन सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोला कृष्ण नाम उपदेश। थोड़ा सा सुन भी लो, थोड़ा सा, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। जो बंदा कीर्तन करता है, श्रवण करता है,
तो वही सही तरीके से सेवा कर सकता है। अगर आपका श्रवण नहीं है तो कीर्तन नहीं हो सकता, और श्रवण कीर्तन नहीं है तो स्मरण नहीं हो सकता। जिसका जितना अच्छा श्रवण है उसका उतना अच्छा कीर्तन है, जिसका जितना अच्छा श्रवण और कीर्तन है उसका उतना अच्छा स्मरण है। तो श्रवण पे बहुत डिपेंड करता है। तो नवदा भक्ति में पहले श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीले उदय, सब चीज़ें श्रवण से शुद्ध होती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी नहीं, साध्य कभी नहीं। आप ये कृष्ण प्रेम को साधन से प्राप्त कर नहीं सकते। ये आपको कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ही है श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीले उदय। तो आप जितने भी प्रयास कर लो, श्रवण के अलावा प्रयास बेकार है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ श्रवण का हम चर्चा कर रहे हैं। तो 33 श्लोका में वृक्ष को कहा गया कि वृक्ष महापुरुष है। तो वृक्ष महापुरुष क्यों है? क्योंकि वृक्ष देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, और क्या देते हैं? रस देते हैं। रस भी लिखा है, रस देते हैं, औषधि देते हैं, और आपसे कोई डिमांड नहीं करते। करते हैं आपसे डिमांड? कोई डिमांड नहीं करते, बिल्कुल शांत रहते। तो क्योंकि उनको डिमांड नहीं करना आता, देना आता है। तो महात्मा लोग देते हैं। लोग कहते हैं कि साधु लोग लेते हैं, साधु लोग कुछ नहीं लेते, साधु लोग देते हैं। साधु लोग अगर आपसे पैसा भी लेते हैं वो भी आप पे कृपा करते हैं, क्योंकि वो पैसा आप भोग में लगाओगे और भोग से आपको पाप मिलेगा। वो पाप ना मिले इसलिए साधु लोग आपका पैसा भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो साधु लोग जब आपसे लेते भी है तो भी आप पे कृपा करते हैं कि आपका पाप कम करते हैं, क्योंकि जो भी आप भगवान के सेवा करते हो वो पाप ही है। अन्यथा या तो भगवान सेंटर में नहीं है तो हमारा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना मया आसक्त चेतसाम, ये सब भोग ऐश्वर्य। व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, तो उनको कभी समाधि नहीं मिल सकती। वो व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं है। कौन सी? जो बुद्धि भोग ऐश्वर्य में पड़ी है। तो भोग ऐश्वर्य नहीं, भगवान कहते हैं योग ऐश्वर्य। गीता 9वां अध्याय 5वां श्लोक। और हम योग ऐश्वर्य छोड़ के भोग ऐश्वर्य की तरफ जाते हैं। तो इसलिए भगवान हमें शिक्षा देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि महापुरुष बनो, महात्मा बनो, महात्मा। और कंपैरिजन वृक्ष का, ये वृक्ष का कंपैरिजन महात्मा से कर दिया। क्योंकि महात्मा लोग क्या करते हैं? महात्मा लोग देते ही है। और ये सिद्धांत है, देने से प्रेम बढ़ता है और लेने से मोह। इस संसार में जो जितना छोड़ता रहेगा उतनी जल्दी भगवान के पास जाएगा। आप भक्ति करो तो भी अगर आपका लेने का हैबिट है तो भी बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि ये हैबिट बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जितना आप लोगे और अगर आपका अपने ऊपर फोकस है तो फिर वो भोग ऐश्वर्य ही बन जाएगा। इसलिए लोग कई कई साल बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पावे कृष्ण प्रेम धन। क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना छोड़ने का, यही भक्ति का है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, हमें छोड़ना चाहिए। महात्मा नाम तुम आम पार्थ देवी प्रकृति आश्रितम, जो देवी प्रकृति में है वही महात्मा है। ये जो पेड़ है ना ये देवी प्रकृति में है, ये देवताओं के हिसाब से चलते हैं। बारिश आती है तो खिल जाते हैं, आंधी आती है तो टूट जाते हैं, है ना। ये बेचारे अपने आप से कुछ नहीं कर पाते। बढ़ते तो है, ठीक है, लेकिन जैसे इनको कल्चर नेचर चलाता है वैसे ही चलते हैं। अभी देखो 3 दिन पहले बहुत हवा चली थी, कितने पेड़ गिरे हुए थे 5 दिन पहले, है ना। सड़क पे हमारे यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम हो गया, फिर पेड़ को उठाने वाले आए तो रास्ता, तो पेड़ देवताओं पे आधारित है, हवा पे आधारित है, भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं भजंती अनन्य मनसा, लेकिन जो व्यक्ति अनन्य मनसा मेरी भजन करता है, ज्ञातवा भूम आदि अव्ययम, वो मुझे जान पाता है कि मैं ही आदि हूँ, मेरी सब कुछ हूँ। तो इसलिए हम लोगों को अगर महात्मा बनना है तो हमें देवी प्रकृति में आना पड़ेगा। और देवी प्रकृति में आने के साथ साथ हमको भजंती अनन्य भाव, अनन्य मनसा, और अनन्यता के साथ भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान को पूरी गीता में अगर हम गीता को अगर एक लाइन में देखें ना तो गीता अनन्यता है। बेशक गीता में अनन्य चिंतनोमा में एक श्लोक है या और भी श्लोक है, अन्यता के और भी श्लोक है, एक बहुत सारे श्लोक है वैसे, जब भगवान बोलते हैं ये अन्य देवता भक्त्या, है ना, जो अन्य देवताओं के भक्त है, यजंती श्रद्धा यान्विता तो अपि माम कौनते वे यजंती अविधि पूर्वकम, वो मेरी अविधि पूर्वकम भक्ति करता है। वहाँ पे अन्य अनन्यता गीता में बड़ी खुल के है। तो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अनन्य भजन करें। और अनन्य भजन होता क्या है वास्तव में? अनन्य भजन अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इसी के 34 में, 33 में बता रहे हैं वो महात्मा है, वो पेड़ की तरह है, महात्मा पेड़ के समान है। 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि महात्मा
पेड़ क्या क्या देता है। पेड़ फल देता है, छाया देता है, फूल देता है, सुगंध देता है, रस देता है, लकड़ी देता है। ये सब भक्त को देना चाहिए। फूल देना चाहिए, फूल का मतलब है अच्छे शब्द देने चाहिए। फल देना चाहिए मतलब अनुभव देना चाहिए। रस देना चाहिए मतलब भगवान की सुंदर लीलाओं को समझाना चाहिए। लकड़ी देनी चाहिए। लकड़ी क्या है? ये लकड़ी को हम कैसे कंपेयर करें? भक्त क्या लकड़ी के रूप में दे सकता है? लकड़ी के रूप में संग, मैक्सिमम डिवोटीज, और सुगंध के रूप में भक्त का आलिंगन। राम जी का आलिंगन किया जब हनुमान जी पहुँचे वहाँ से लंका से, तो राम जी ने कहा मेरे पास तुम्हें देने लायक कुछ है नहीं, मैं क्या दूँ, मेरे पास मेरा आलिंगन बचता है। तो भगवान ने आलिंगन दिया। तो राम जी ने कहा अभी एक जैसे ही अंदर आया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, एक्चुअली तुम्हें क्या चाहिए। सुंदरकांड में है, वाल्मीकि रामायण में। उन्होंने बोला आप मेरे हृदय में स्थित हो जाओ। उसके बाद से ही राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी के हृदय में स्थित हो गए, क्योंकि वो जो आलिंगन था बहुत स्ट्रांग था और डिज़ायर बड़ी स्ट्रांग थी। तो भक्त सुगंध देते हैं, आलिंगन देते हैं, तो भक्तों का संग आलिंगन देता है। तो 34वें श्लोक में ये बताया गया है कि महापुरुष है पेड़, और पेड़ क्या देते हैं, तो भक्त क्या दे सकता है। 35वें श्लोक में शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि हर प्राणी को अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से और अपने धन से कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। तो धन का कल्याण किसमें है? धन से कल्याण क्या कर सकते हो आप? धन का सबसे सुंदर जो यूज़ है वो है दान, और उसके बाद है भोग, और सबसे ज़्यादा धन का जो खतरनाक है वो है संशय। संशय करना, प्रभुपाद जी कहते हैं इतना संशय करो कि बस संशय करो। लोग बहुत ज़्यादा संशय करते हैं और बहुत कम दान देते हैं। तो इसलिए गृहस्थों के लिए दान एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत जल्दी गृहस्थ प्रगति कर सकता है। गृहस्थ के लिए दान देना अति आवश्यक है। अगर गृहस्थ भक्ति करता है और दान नहीं देता, उसको भक्ति का मर्म ही नहीं पता कि वो भक्ति कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि वो हरे कृष्णा कर रहा है, लेकिन वृत्ति नहीं आ रही दान देने की, वृत्ति नहीं आ रही छोड़ने की चीज़ें, तो कल्याण बहुत लेट होगा। ऐसा नहीं है नाम से कल्याण नहीं होता, नाम से कल्याण होगा, लेकिन आप लेट कर रहे हो। इसलिए हम लोगों को विल हैव टू मेक अ हैबिट टू गिव। हमें आदत बनानी चाहिए देने की, और जो जितनी जल्दी ये संसार की चीज़ें दे देगा उतनी जल्दी संसार से छूट जाएगा। हमने इसको पकड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम तो हमारी है ना, इसकी प्रॉब्लम थोड़ा है। भगवान तो कह रहे मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, तू मेरी शरण में आ जा, तुझे छोड़ दूंगा। क्या आप लोग भगवान की शरण में नहीं हो? फिर भी माया में क्यों? क्योंकि माया कृष्ण भक्तों को नहीं पकड़ती। कृष्ण भक्त या हम लोग, हमने माया को पकड़ा, माया ने हमको कहाँ पकड़ा है? माया ने तो हमें उसी क्षण छोड़ दिया जब हमने भगवान के आश्रय लिया, क्योंकि भगवान कह रहे हैं देवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी माया बहुत खतरनाक है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है माया उसको छोड़ देती है। या तो हम भगवान की शरण में नहीं हैं, हम तो भगवान की शरण में हैं, हम माला करते हैं, हम मंदिर आते हैं, हम घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम सारे मथुरा वास करते हैं, साधु संग करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं करते? फिर भी प्रभु अभी मन हमारा विचलित है। हमारा मन विचलित एक ही वजह से है, क्योंकि हमने छोड़ा नहीं। हमको छोड़ना हैबिट बनानी चाहिए। तो भगवान हमें पेड़ों से हमें टीचिंग दे रहे हैं। पेड़ों को आधार बनाकर, पेड़ों को देखो ये खड़ा है, देखे ये सब कुछ देता है। आप देखो आम का वृक्ष आम भी देगा, छाया भी देगा, जब आम आने बंद हो जाएंगे तो लकड़ी भी देगा, और सुगंध भी देता है। कितना कुछ देते हैं पेड़। तो भगवान ने आधार किसको बनाया? पेड़ों को। और पेड़ों को आधार बना के हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी देना सीखे। दो और देना ही बहुत अच्छा गुण है। हर कोई दे सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं दे सकता। कोई कहेगा नहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं दे नहीं सकता। हर कोई कुछ ना कुछ भगवान को दे सकता है। व्यसिका प्रभु है, एक बार वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो बताते हैं अपना इंसिडेंट। तो एक जगह गए, एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, तो उनसे बात करने लग गया। उन्होंने कहा मेरे से बात कर रहा है तो मैं कुछ बताऊंगा। तो उसने बोला व्हाई यू डू ऑल दीज थिंग्स? वो कहता है जस्ट टू प्लीज कृष्णा। कहते हैं हु इज कृष्णा? ही सेड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान कौन है? कहते हैं भगवान वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। उन्होंने ओके, तो ऐसे से बताया। तो कहता है यू वांट टू गिव समथिंग टू कृष्णा? आप कुछ भगवान को देना चाहते हो? कहता आई डोंट हैव एनीथिंग, तो आई कांट गिव एनीथिंग टू योर कृष्णा। तो उन्होंने बोला नहीं, यू हैव वन थिंग। मैंने कहा व्हाट? यू हैव लाइटर। ओके यू हैव लाइटर, यस यू कैन गिव योर लाइटर। तो वैसे से कि प्रभु ने उनका लाइटर ले लिया
और लाइटर को गंगा जल से साफ वाफ किया क्योंकि सिगरेट पीता है। और उनके मन में विचार नहीं आया कि ये लाइटर है और भगवान की सेवा में उस लाइटर को शुद्ध करके उसको ओम अपवित्राय पवित्र हुआ तो करके उसको शुद्ध करके भगवान की ज्योत जलाई भगवान की ज्योत और भगवान के आगे। क्यों किया एक्चुअली, क्या रीज़न था कि कम से कम उसका कुछ लगे, वो दे रहा है तो उसको स्वीकृति तो मिले। मैं आपको बता दूं इस संसार में सबको तभी मिलता है जब वो भगवान को देता है, अदरवाइज संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता। भगवान गीता में बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभव, के सब कुछ अन्न प्राणी के लिए है और वो कहाँ पे डिपेंड करता है? अन्नात् प्रजन्य और यज्ञात् भवति प्रजन्य, और यज्ञ करोगे तो वर्षा होगा, और यही कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म समुद्भव। आई थिंक तो थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आप लोग सारे किस पे आश्रित हो? अन्न पे। अन्न कैसे उगेगा? वर्षा कैसे आएगी? हरि नाम से, कर्म से। तो इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि पूरे विश्व को भक्ति खिला रहे हैं। अगर भक्त भजन नहीं करेंगे, अन्न नहीं होगा, सब मर जाएंगे। तो आप जैसे भाग्यशाली लोग सिर्फ भजन करके अपना कल्याण नहीं कर रहे। आप जैसे लोग, हम सारे लोग भजन करते हैं तो पूरा विश्व, आज इस पूरी पंजाबी बाग, पश्चिम विहार और पूरे दिल्ली में जो भी कोई कुछ खा रहा है ना, वो भक्तों की बदौलत ही खा रहा है। उसको दिख नहीं रहा कि भक्त खिला रहे हैं, उसको लग रहा है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। नहीं, आप मेहनत करो, कर लो, पेज खाओगे, प्रभुपाद जी बोलते थे नट बोल्ट खाओगे, मर जाओगे। इस पूरे विश्व को भक्त खिला रहे हैं। इसीलिए नाइजीरिया और ये जंगलों में क्या खाने पीने के कुछ नहीं है, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को भक्त खिला रहा है। ब्रह्मांड मतलब इस भौतिक जगत को पूरा भक्त खिला रहे और भगवान खिला रहे और कोई नहीं खिला रहा। भक्त भजन करता है जिससे वर्षा होती है, उस वर्षा से अन्न उगता है और अन्न हम लोग खाते हैं और हमें शक्ति आती है। अगर भजन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो सब मर जाएंगे। अहंकार मत करना इस पे कि हम लोग खिला रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग है ये। कहीं हम सबको कहीं बोलने लग जाओ, कोई बाहर जाए तो अरे तेरे को तो मैं खिला रहा हूँ डजंट लुक गुड। हाँ, सिद्धांत यही है कि सबको भगवान खिला रहे हैं, तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो सबको भगवान ही खिला रहे हैं। सही बताए, अगर इस संसार से भक्ति कम हो जाए ना, लोग खाने लायक भी नहीं रहेंगे। भगवान राम के टाइम में, कृष्ण के टाइम में यहाँ से 10 गुना ज़्यादा आबादी थी, लोग तब भी खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि भजन होता था। भजन होता है तो प्रकृति खुल के देती है। भगवान बोलते हैं मेरी प्रकृति है, और जीव सोचता है मैं इस पे क्या है, वो प्रकृति क्रियामाण है, गुण कर्माणी सर्वश। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकारी समझता है मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन, कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में प्रकृति क्रियामान, क्रिया कर रही है। किसकी अध्यक्षता में? मैं अध्यक्षता, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मनते। अहंकारी कौन है? अहंकारी में 2 गुण होते हैं, और 2 गुण के अंदर ही 100 गुण है, कर्ता और भोक्ता। जो इन दोनों से युक्त है वह अहंकारी है। अब आप देखो कौन कौन अहंकारी है, तो पूरा संसार ही अहंकारी है। सब में कर्ता भाव है, सब में भोक्ता भाव है, मेरे लिए और मेरे द्वारा। तो ये कर्ता भाव और भोक्ता भाव कि मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान है भैया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक में। हम कहते हैं नहीं, भोक्ताराम अहम यज्ञ तपसाम अहम, सर्वलोक महेश्वर अहम, सब कुछ अहम। अब भगवान कह रहे अहम, भगवान का अहम, भगवान गीता चतुर्श्लोकी शुरू ही अहम से करते, अहम सर्वस्य प्रभो। भागवतम चतुर्श्लोकी भागवतम से भी एवासम है ना, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत सत असत परम, मैं ही हूँ, नान्यत, मेरे बाद भी कोई नहीं है। और उसके बाद यो विशेषित अस्मि अहम, तब भी मैं ही रहूँगा। तो ये जो विजन है, थे भगवान, भगवान के लिए, भगवान से और भगवान को, भक्ति कंप्लीट। प्रभुपाद जी कहते थे भगवान के लिए करो, भगवान से सब आ रहे जान लो, और हम भगवान के हैं समझ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हम सोचते हैं मेरे लिए ही सब हो, करता भी मैं ही हूँ और भोगता भी मैं ही हूँ, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं कि अपने धन से,
अपनी बुद्धि से और तीसरा अपनी वाणी से। तो धन बेसिकली गृहस्थों के लिए, बुद्धि बेसिकली ब्रह्मचारियों के लिए है कि उन्हें अपनी बुद्धि अपने गुरु के चरणों में, जैसे गुरु कहे आज्ञा पालन। और वाणी एक्चुअली सन्यासियों के लिए है कि सन्यासी गुरु लोग अपनी वाणी से कल्याण करें। तो इसमें तीनों को ले लिया भगवान ने कि आप धन से, गृहस्थों का कल्याण तो धन से होगा। गृहस्थों को अगर आगे बढ़ना है भक्ति में तो गृहस्थों को धन देना पड़ेगा। गृहस्थ अगर धन नहीं देगा उसका कल्याण निश्चित है ही नहीं, होगा ही नहीं, कदापि नहीं होगा 100%। बल्कि चौथे अध्याय भगवत गीता में द्रव्य ज्ञान की भी चर्चा है। तो 100% देना चाहिए, यथाशक्ति से देना चाहिए जितना हम दे सकते हैं। लेकिन हम यथाशक्ति से भी कम देते हैं, वो गलत है। लेकिन दो, चलो यथाशक्ति से भी कम दो, लेकिन दो, है ना। महाराज कहते हैं थोड़ा थोड़ा तो दो, तुम्हारी आसक्ति तो कम हो। बहुत आसक्ति है हमारी धन में, हमको भी नहीं पता, इसलिए हमारा मन विचलित है। हम कहते हैं ना प्रभु हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि आपका मन विचलित है, क्योंकि आपका मन, धन नहीं, स्पेशल धन तो मेन कांचन कामनी है, छोड़ना नहीं चाहते हम चीज़ें। प्रभुपाद जी बहुत बताते थे अगर पैसे कमाने वाला में प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी के मर्सिडीज़ है वो भी महान है अगर उसकी आसक्ति नहीं है और भगवान की सेवा में यूज़ करता है। लेकिन एक अगर बकेट, अगर रिक्शा चलाने वाला भी अगर रिक्शे में आसक्त है तो उसकी स्थिति उससे ज़्यादा खराब है कि जो व्यक्ति मर्सिडीज़ में है, उसकी स्थिति उससे ज़्यादा खराब है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमें शिक्षा दे रहे। तो हर कोई दे सकता है, आपको हमारे पास नहीं है, सबके पास है, कुछ ना कुछ है। हनुमान जी ने क्या दिया कृष्ण की, राम जी की सेवा में? अपना क्रोध ही दे दिया। क्रोध है सारा निछावर कर दिया। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं हर कोई भगवान को कुछ दे सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत सुंदर छंद बोलते हैं, मैं उस छंद को लेता हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हमारे पास है क्या एक्चुअली जो हमारा अपना कमाया हुआ है? क्या क्या हमारे पास जो जन्मों से कमाया है? क्या कमाया हमने जन्मों जन्मों में? कोई जानता है? 6 चीज़ें कमाई है हमने। काम कमाया बहुत सारा, क्रोध भी बहुत सारा कमाया है। काम कमाया, क्रोध कमाया, लोभ भी कमाया, मोह भी और मद भी और मस्तरता भी। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भाई तू ये भी दे दे मुझको। क्या बोलते हैं? कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विनय, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करिबो यथा तथा। कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संग हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विनय, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करिबो यथा तथा। लास्ट टाइम। कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विनय, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करिबो यथा तथा। कृष्ण सेवा काम अर्पण। आपके पास काम है ना, बहुत कामनाएं हैं, कृष्ण की सेवा में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत कामनाओं में बड़े आतुर है। अभी आए नहीं। माधव कहाँ पे है? वेयर इज माधव? वेयर इज माधव? आया नहीं। तो ये छोटे छोटे बच्चे, ये 6-7 है, ये बड़े एक्टिव रहते हैं। तो इनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये पता है कितने की बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? यू वोंट इमेजिन। ये 6 बच्चे 10-10 हज़ार की 3 घंटे में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दे 6 चिल्ड्रन। और इसको वो कहाँ गया? माधव। तो एक ने पकड़ लिया, कहता है कि आप लोग 14 साल से छोटे हो, आप लोगों को जेल होगी, ये गलत है। 18 आप चाइल्ड लेबर कर रहे हो। तो उसने हाथ छोड़ा। प्रहलाद महाराज को जानते हो? कह रहे हाँ। वो कहते 5 साल में आपको माने या आपके संविधान को माने? वो चुप हो गया। श्लोक बोल दिया, कौमाराच आचर्य श्रेष्ठ, पूरा श्लोक बोल दिया। वो परेशान हो गया। बच्चे ट्रेंड है, तो ट्रेनिंग है इनको। तो इन्होंने बोल दिया तो 5 साल में मेरे पास ले आए। तो मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा आप इनको, आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हो इनको, आप क्या बताना चाहते हो ये सब? मैंने बोला पहली बात तो हमारे बच्चे, हम किसी और के बच्चे नहीं ला रहे। पिता रेडी, बच्चे रेडी और भगवान रेडी, सब रेडी, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? तो उनको हमने प्रीच किया, उनको भी एक बुक दी हमने आनंद की ओर।
तो हमने उनको भी किताब दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो बच्चे उत्साहित होने चाहिए। तो ये हमें अपने जो भी हमारे कामनाएं, इच्छाएं भगवान के अंदर घुसेड़ दो। और क्रोध भक्त द्वेषी जन, आपके पास क्रोध है, बहुत क्रोध आता है, हनुमान जी को बहुत क्रोध आता था, तो जो कृष्ण के द्वेषी है उन पे, जो राम के द्वेषी है उनको क्रोध से हिट करो, तब करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर होता है तो ऐसा नहीं कि अब मैं ठाक ठाक करूँगा, लेकिन सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, मूर्खता को ध्यान में रखते हुए नहीं। कहीं हाँ हमने सुन लिया अब हम बस फाइटिंग, नो फाइटिंग, ध्यान से। और लोभ साधु संगे हरि का, लोभ है ना आपको, लालच है ना, तो लालच रखो, साधु संग हरि का था। मोह, हमें बहुत मोह है तो मोह रखो, मोह इष्ट लाभ भी नहीं। इष्ट से मोह रखने का कोई फायदा नहीं है। 99% लोगों को पता ही नहीं मोह करना किससे है। मेरे तो ठाकुर जी, मेरे तो गोपाल जी, मेरे तो फलाना जी, मेरे को मोह है। तो एक थी माता मुझे फ़ोन करती है, प्रभु जी गर्मी है, ठाकुर जी को आज नंगा कर दिया मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत गर्मी है। मैंने उनको बाल्टी के अंदर डाल दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सांस नहीं घुटेगा आपका? कह रहे वो तो भगवान है। तो मैंने कहा वो तो भगवान है, बाल्टी के अंदर डाल रहे हो, इतनी बाल्टी पानी अंदर। मैंने कहा ऊपर थोड़ा नहलाया नहीं, अंदर डाल दिया, 1 घंटा मजे करेंगे। मैंने बोला अच्छा। तो ये इष्ट का लाभ नहीं है। मोह तो है भगवान से, लेकिन इष्ट का लाभ, भगवान का लाभ क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि अपना धन, अपनी वाणी और अपनी बुद्धि लगाओ भक्ति में। इसीलिए ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभात्। इसलिए जो लोग ज्ञान नहीं लेते और सेवा करते हैं ना, सारा प्रॉब्लम कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। जो ज्ञान लेते हैं सेवा नहीं करते, उनका कल्याण नहीं होगा। जो सेवा करते हैं ज्ञान नहीं लेते, उनका भी कल्याण नहीं होगा। ज्ञान लेकर सेवा करने से कल्याण होगा। आप देखो कई पंथों में बहुत सेवा करते हैं। पहले हम जाते थे, वो जूते सेवा, रखो रखो रखो, हमने कहा ठीक है। एक व्यक्ति मेरी जूते सेवा कर रहे, मैंने उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी, तो वो आया, वो तो अड़ी है, वो शुरू हो गया। तो क्योंकि ज्ञान लिया नहीं, सेवा तो कर दी, लेकिन नॉलेज नहीं है, तो शुरू तो अड़ी, सब कुछ शुरू। क्यों शुरू? क्योंकि ज्ञान नहीं लिया। तो ज्ञान लेके सेवा करोगे तो अनुभव आएगा, बिना ज्ञान के सेवा करोगे अनुभव नहीं आएगा। तो दोनों को, सिर्फ सेवा भी नहीं करनी, सिर्फ ज्ञान भी नहीं लेना। ज्ञान लोगे तो फिलोसोफर बन जाओगे, सेवा करोगे तो सहजिया बन जाओगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला ना ज्ञान लेना है, ना ज्ञान छोड़ना है, ना सेवा छोड़ना है, इनको कंबाइन करना है। तो इसलिए इष्ट का लाभ किससे होता है? इष्ट का लाभ क्या है कि ठाकुर जी का क्या लाभ है? ये मंदिर निर्माण हो रहा है ना, तो भगवान अंदर सुंदर जाएंगे तो भगवान का लाभ है, तो मंदिर के लिए कुछ धन देना, ये इष्ट का लाभ है। और इष्ट का क्या लाभ है? आप प्रचार करो। भगवान बोलते हैं तस्मात् न अन्य प्रियतरो भुवि, इस पूरी भूमंडल पे मुझे कोई उससे प्रिय नहीं है। कौन किससे प्रिय? न च तस्मात् मनुष्येषु कंचित में प्रिय कृततमा, मुझसे उससे कोई प्रिय नहीं है। कौन? जो प्रचार करता है। इसलिए प्रचार करना चाहिए हमको। तो हर कोई प्रचार कर सकता है, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ प्रचार नहीं कर सकते, गृहस्थ भी प्रचार कर सकते हैं, और गृहस्थ को प्रचार करना ही चाहिए। तो जो व्यक्ति गृहस्थ होकर प्रचार कर रहा है वो बहुत उन्नत है। क्यों उन्नत है? क्योंकि वो माया में घिरा हुआ है। एक्चुअली ऑलवेज इन माया है ना, हमेशा बीवी, बच्चे, संसार, पैसा, ये इन्वॉल्व रहता है, झुका रहता है, झुकाव रहता है। आसक्ति तो नेचुरली बनेगी, लेकिन अगर कृष्णा का लॉक स्ट्रांग है ना, तो कृष्णा बहुत हेल्प करते हैं। और गृहस्थ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तीनों आश्रम की जिम्मेदारी गृहस्थ को लेनी चाहिए। तो गृहस्थ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तो गृहस्थ को सिंसियर होकर भजन करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को विवाह करना चाहिए। विवाह करते समय बहुत चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंटली हम लोग क्या विवाह करते हैं, एक ही चीज़ को ध्यान रखते हैं, लड़का सुंदर है या लड़की सुंदर, या लड़की सुंदर, बस। बाकी कोई क्वालिटी हमारे मेजर्स में आती नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को सच्चा व्यक्ति, डोंट लूज ए ट्रू पर्सन इन सर्च ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, बिकॉज परफेक्शन इज अ फैंटेसी, ट्रूथ इज अ रियलिटी। क्योंकि ये जो परफेक्शन है ना, मेरा परफेक्शन, वो फैंटेसी है, वो सपना है। रियलिटी ट्रूथ है, उसको अपनाओ, उसको जीवन में लाओ, शास्त्र अनुगत होकर विवाह करो। और अगर आपको बच्चे भी करने हैं तो उनको ट्रेनिंग दो शुरू से। जो माता पिता अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते ना, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको बाद में। थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ठीक है चलने दो। टीवी से दूर रखो, बहुत खतरनाक है टीवी, बच्चे सीखते नहीं हैं उससे, बिगड़ जाते हैं, ठीक करना पड़ता है। वैसे ही माया में आए हुए अनेक जन्मों से, और भोग अंदर पड़ा हुआ है, ओवर फॉरवर्ड करता है, अवॉइड। गृहस्थों को भी, और जो वो समय है उस समय
भागवत गीता का पाठ होना चाहिए, बच्चों को सब आना चाहिए। जब मेरी बेटी 3 साल की थी, अब कहाँ पे गौरांगी, वेयर शी इज, ये रही, तो शी नोज मोर देन 100 श्लोका ऑफ भगवत गीता, 100 श्लोका ऑफ भगवत गीता। हमने इसको शुरू से ट्रेनिंग दिया, करो 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 पूरा, और ये रैपिडली सुनाती थी, छक 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 छक। तो एक बार मोहन रूपा प्रभु वहाँ पे मिले, तो उन्होंने सुना तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला गिव मी दिस चाइल्ड, आई वांट दिस चाइल्ड, क्योंकि शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब थोड़ी कम हो गई है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करती है, लेकिन डेट टाइम, तो इसलिए हम लोगों को ये ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए अपने बच्चों को, गृहस्थ को ये ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। तो इष्ट का लाभ है जिससे प्रचार बढ़े, इष्ट को लाभ होना चाहिए, आपको लाभ नहीं होना चाहिए। लोगों को भक्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, लोग भक्ति का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हाँ भैया वृंदावन धाम, हरि बोल, हाँ वृंदावन धाम जाओगे क्या फ़ायदा आपका, अभी तो हृदय में तो काम क्रोध मोह भरा हुआ है, वहाँ पे जाके भी गंदगी होगी, इसको सफाई करो। तो पहले अंदर से सफाई हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए पूरा भक्ति प्रोसेस सफाई है एक्चुअली। हमारी सफाई नहीं होती, इसलिए हमारी ट्रेनिंग गलत है। ट्रेनिंग हमारी सही है, हमारी क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है, क्योंकि हम शास्त्रों के अनुगत नहीं रहते। क्या बोल रहे हैं भगवान, देखो भगवान बोल रहे हैं अपनी वाणी, अपना धन बोल दिया भगवान ने, कृष्ण ने, और तीसरा क्या बोली, अपनी बुद्धि। भगवान ने नहीं बोला अपने चरण जाओ लेकर कहीं पर अपने हाथ। भगवान कृष्ण की बात तो मानो। भगवान बोलते हैं मेरे जन्म कर्म को जानो, जन्म कर्म चमेत दिव्यम एवं योवति वेति, तो तत्व से जानो। तत्व से जानने का मतलब क्या है, आप भगवान को जानो। गीता भगवान का माइंड है, गीता भगवान की फील है। भगवान जो फील कर रहे हैं वो गीता में बता रहे, तो उसको जानो, उसको जान के अपने लाइफ में अप्लाई करो, तो ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभा, तभी मोक्ष और मुक्ति और भक्ति का कोई स्तर आपको मिल पाएगा। इसलिए हम लोगों को बहुत सिंसियर होके मोह इष्ट लाभ भी नहीं, और मद कृष्ण गुणगान है। मद क्या होता है, मदता मतलब पागलपन। अगर पागल हो ना, आप लोग कहते हो पागलपंतियाँ करते हो, तो भी कृष्ण का गुणगान करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मद कृष्ण गुणगान है। नियुक्त करो यथा तथा, और नियुक्त कर लो, बस ये 6 हर चीज़ हमारी नियुक्त हो सकती है। हमारे आचार्यों ने हमें इतना सुंदर माध्यम दिया है, काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मत्सरता को नियुक्त करने का। हमें उस रास्ते को अप्लाई करना है कि हमें नियुक्त करना है अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को। क्यों करना है हमको, ये क्या कारण है, हमें क्यों करना है, क्यों करना है, भगवान चाहिए इसलिए करना है। क्यों करना है, शुद्ध होना है। शुद्ध होंगे तो भगवान आ ही जाएंगे। हमें भगवान को प्राप्त नहीं करना, और ना हम कर सकते, हमारी योग्यता ही नहीं है। हम शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान अपने आप हमको प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं मेरे वैष्णव प्राण है, मैं उनके हृदय में जाके बैठ जाता हूँ, स्थित हो जाता हूँ। और हमको उसको शुद्ध करना है, और जितनी गीता है वो हमें शुद्ध कर रही है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममम निरहंकारो सम दुख सुख शमी, क्षमा करो, सुख दुख में बराबर रहो, दया करो, करुणा करो, निरहंकार। भगवान गीता में हमें सिखा रहे शुद्ध होना है। विल हैव टू क्लीन आवर हार्ट, हमें अपने हार्ट को शुद्ध करना है। जिस दिन हमारा हार्ट शुद्ध हो गया, हम भगवान को प्राप्त ही हो जाएंगे। हमेशा गुरु महाराज बताते हैं कि कोई भी मर के मुक्त नहीं होता, हर कोई जिंदा मुक्त। आप अपनी स्थिति जान लो, जैसे आप अब हो ना, तो वही आपकी मुक्ति की स्टेज है। कितना % काम आ रहा है अभी अंदर, देख लो। स्टेज आ रहा है 15%, पहले 100 था, आया 15, अभी 15% अभी बचा है, या 15% निकल गया, अभी 85% हो। अभी भी कामनाएं, ये ले लूँ, वो ले लूँ, उसका हड़प लूँ, ये कर लूँ। बहुत गिरे नीचे स्टेज है, उठो उससे, देना सीखो, देना। मेक ए हैबिट टू गिव, रिलीज करो। और भगवान को प्राप्त करना, भगवान कहते हैं सुसुखम कृतु अव्ययम, बहुत सुखी है। बस ये राज विद्या मेरी राजगुह्यम पवित्रम इदम होती, इसको जान लो। और प्रत्यक्ष अवगमम धर्म, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा दूंगा अपने आप को। आप दर्शन करना चाहते हो ना भगवान के, भगवान कहते हैं इमीडिएटली दिखा दूंगा। सुसुखम कृतु अव्ययम, लेकिन राज विद्या को ले लो, बहुत सरल है भगवान। और हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। प्रेम का, भक्ति का, सबका समन्वय सेवा में जाकर होता है। जिसका सेवा भाव, जिसके अंदर भाव है, वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा।
जिसके अंदर सेवा भाव है वो भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान को प्राप्त करने का रास्ता ही सेवा भाव है, भाव नहीं है। भाव तो जनरली बिना सेवा के तो भावुकता ही है ना। याद है मैं जब छोटा तो बहुत छोटा नहीं था, 16 था, एक पिक्चर आई थी, वो जो सीढ़ियों से गिर जाती है एक, कौन, हाँ हम आपके हैं कौन, तो सब लोग भावुक होकर रो पड़े थे। तो क्या सबके अंदर बहुत ही भाव थे क्या? ऐसा नहीं है। तो भगवान को प्राप्त, भगवान आपको प्राप्त कर लेंगे। भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अगर तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं तुझे प्राप्त करूंगा। भगवान कहते हैं वातादि यदि दोषेण, मेरे भक्त की अगर वाणी में दोष आ गया, बात आ गई, वातादि यदि दोषेण मद भक्ता माम ना स्मरेत, और मेरा भक्त मुझे स्मरण नहीं कर पाया, अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं उसका स्मरण करूंगा, और नायामि परमम गति, और मैं उसको परम गति दूंगा। बताओ, ये भगवान का कमिटमेंट है, ये भगवान आपको प्राप्त करेंगे। अगर आप सोचते हो अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कलेवरम, ये तो ठीक है, ओके, हमारे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, तो योगियों के लिए 8वां अध्याय। आपके लिए तो ये वाला है जो भगवान बोल रहे हैं, मुझे नाच तस्मात् मनुष्येषु कंचित यतति सिद्ध कंचित प्रियकृततमः, मेरे से मेरे भक्त भविता व न, क्या है, भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। हमारे लिए ये है कि भगवान कह रहे उससे प्रिय मुझे कुछ नहीं है। ये जो अंतकाले चामा में है ना, ठीक है, ये हमको बोला जाता है जिससे हम नाम ले सके, लेकिन हमारे लिए तो वो है कि जिसमें भगवान प्रिय है। 8:55 हो गए, प्रभु जी ने उंगली दिखा दी। हाँ, ये क्या है? देही नाम देही शुभ। अच्छा, हो गया शिक्षा के बाद। अब आ क्या था? 2 श्लोक खत्म। इसके बाद 2 श्लोकों में वृक्षों के झुकने का कारण है, अगर आपके अंदर एक गुण आ गए तो आप झुक गए, तो भगवान आपके ऊपर विचरण करेंगे, और भगवान विचरण करके यमुना पहुंचेंगे, और यमुना पहुंच के भगवान लीला करेंगे, और आप उस लीला में सहायक होंगे। तो अपने दुखों से ऊपर उठ के भगवान के सुखों की चिंता करना शुद्ध भक्त का कार्य है। हम अपने दुखों को लेते हुए भगवान को बोलते हैं तो हम अभी भक्ति में है, लेकिन अपने दुखों से ऊपर उठो भगवान के सुख के लिए। और फिर आखिरी 2 श्लोकों में ग्वाल बाल कृष्ण बलराम को कह रहे हैं कि आपको बहुत भूख लगी है, वास्तव में हमको बहुत भूख लगी है। तो ऐसा नहीं है, भगवान के भक्तों को जिनको टॉनिक मिलता है भजन का, उनको भूख नहीं लगती है ना। कितने ऐसे भक्त हैं जो छाछ में जीते थे, है ना। सनातन गोस्वामी 5 दिन में 7 दिन में 1 लोटा छाछ पीते थे, और ये तो भगवान के नित्य पार्षद है। तो क्या जब सनातन गोस्वामी भी नित्य पार्षद है, सनातन गोस्वामी 7 दिन रह सकते हैं, तो ये क्या ग्वाल बाल नहीं रह सकते? भगवान के बिना खाने पीने के 7 दिन रह सकते हैं, लेकिन ये भगवान को खिलाए बिना 1 पल भी नहीं रह सकते, और अपना नाम लेके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्ति है। ये शुद्ध भक्ति है कि मोह इष्ट लाभ बिना, मोह का लाभ, इष्ट का लाभ, इष्ट को संतुष्टि, तो ये भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। जब हम भागवत में बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि गीता और भागवत हमें शरणागत होने के लिए भगवान के लिए प्रेरित करें कि हमें भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं हुए तो हम कभी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमारा पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास हो, रक्षति विश्वास हो। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चिंतन होना चाहिए। अगर आपका श्रवण अच्छा होगा तो सारे काम आपके बनेंगे। ये तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्य नित्यदा। अगर आपको नित्यदा पूजा करनी है, नित्यदा कार्य करने हैं, तो आपको श्रवण करना पड़ेगा, श्रोतव्य, आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए रोज सुनना चाहिए। रोज अच्छा सुनोगे तो अच्छा कीर्तन होगा, अच्छा कह पाओगे, और अच्छा सुन पाओगे, अच्छा कह पाओगे तो प्रचार कर पाओगे। और प्रचार भगवान कह रहे हैं इससे अच्छा मेरे को इस संसार में कोई नहीं है, न प्रियतरो भुवि, इस पूरी भूमि पे उससे प्रिय कोई नहीं है। किससे प्रिय? यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति में परम कृत्वा माम वेति असंशय। इसमें डाउट मत करो, इसमें कोई संशय नहीं है। जो ये प्रचार करता है वो मेरा अति प्रिय है। तो इसलिए हम लोगों को सबको, इस्कॉन का तो प्रभुपाद ने हमको बिजनेस ही प्रचार का दिया है। सब लोगों का कुछ ना कुछ बिजनेस है, लेकिन हमारा बिजनेस ही प्रचार है। हमारा बिजनेस प्रचार। भक्ति सिद्धांता कहते हैं हमारा बिजनेस प्रचार, शिल प्रभुपाद कहते हैं हमारा बिजनेस प्रचार। और हम नहीं करते प्रचार
तो हमारा बिजनेस वीक, तो हमें सबको क्या करना चाहिए? प्रचार। लेकिन अगर हम प्रचार नहीं भी कर पाते, अगर कोई किसी कारणवश ग्रस्त लोग, तो उनको दान जरूर देना चाहिए। अगर दान भी नहीं दे सकते तो कम से कम भजन तो करो ही, क्योंकि भजन करके इन सबको तो खिलाओ, और जब इनको खिलाओगे तो इनमें से कोई दान देगा, आगे भक्त बनेगा। तो इसलिए भजन तो करते ही रहो, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की, श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई भगवान की जय। मुझे पता है मैंने बहुत त्रुटि की होंगी, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि श्लोक बहुत ज़्यादा थे। प्रभु जी ने अभी दिखा दिया, नहीं तो ये तो काम हो गया था। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, वो उत्तर देंगे। हाँ, हरे कृष्णा। लेकिन हम लोग काफी कोशिश करते हैं कि क्रोध को त्यागा जाए, लेकिन काम और क्रोध, इन दो चीजों को त्यागना ही हमें लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपका काम कम हो गया ना, तो आपका क्रोध कम हो जाएगा। तो कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। तो हमें सीखना चाहिए कि काम आता कैसे है। गीता बताती है काम कैसे आता है। ध्याय तो विषयो पुंसा। जब आप विषय के बारे में सोचते हो, काश मेरे पास ये गाड़ी होती, काश ये सुंदर लड़की मेरी धर्म पत्नी होती, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। तो जैसे आपने ध्याय तो विषय, जैसे आपने विषय का ध्यान किया, ध्याय तो विषय पुंसा संग तेषु उपजायते, तो मन करेगा उसका संग करूं, आजा मिल जा। और फिर जब संग सजायते कामा, अब संग के बाद फिर काम उत्पन्न होगा, है ना। और फिर काम क्रोध, अभी जो क्रोध पे जाके खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमारा ध्यान हमारा सही है तो हमारा काम पे, क्रोध पे, तो ध्यान कैसे सही होगा? ध्यान होगा क्योंकि हमारा एक नेचर है कि हम आनंद ब्रह्म के अंश है। भगवान आनंद ब्रह्म, आनंद भय अभ्यासात। तो हमारा भी स्वभाव है कि हमारे अंदर भी आनंद है, तो हमें खुशी चाहिए, हमें सुख चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश है, भगवान आनंदित रहते हैं, तो हमारा भी स्वभाव है। लेकिन हमें नियुक्त करना नहीं आ रहा, तो हमारे अंदर लोभ है किसी चीज़ को पाने का। तो लोभ, साधु संगे हरि कथा, साधु संग में हरि कथा करोगे तो लोभ भगवान के प्रति हो जाएगा। और संसार में कोई करोड़ कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप जो कमा रहे हो उस पर फोकस करो, आप भगवान का नाम कमा रहे हो। ब्रह्मांड बर्मीते कोनो भाग्यवान जी, इस ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो जब आपका थिंकिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका विचार, जिनके विचार बड़े होते हैं ना, वो बड़े बड़े काम करते हैं। अपने विचार को बड़ा कर दो, जब आपका विचार बड़ा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो हमें काम तंग करता है, हमें क्रोध तंग करता है, क्योंकि हमारा ध्यान सही नहीं है। तो जिनका, इसीलिए गुण विकसित करो। गुण से विचार बनते हैं, विचारों से समाज बनता है, ठीक है ना। तो गुण पैदा करो, अच्छे अच्छे गुण। कौन से गुण? जो गीता में भगवान कहते हैं द्वेष मत करो। 90% लोग द्वेष में ही मर जाते हैं। द्वेष, अद्वेष्टा, सर्वभूताना, मैत्र, मित्रता रखो, करुणा एवच, निर्मम, निर्मम हो जाओ, निरहंकार, अहंकार छोड़ो, सम दुख में समान रहो, क्षमा, क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। तो क्षमा को पैदा करो। ये सारी क्वालिटी आएंगी, गुण आएंगे तो विचार बनेंगे। गुण है नहीं तो विचार खराब है, इसलिए गुण विकसित होंगे तो विचार बनेंगे, विचार बनेंगे तो संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो समाज बनेगा। ये समाज प्रॉब्लम में क्यों है? पूरा समाज गंदा क्यों है? क्योंकि समाज में गुण ही नहीं है। कोई गीता भागवत पढ़ के गुण ले नहीं रहा। तो गुण नहीं है तो विचार नहीं है, इसलिए समाज परेशान है। और फिर समाज पर शुद्ध होगा तो राष्ट्र शुद्ध होगा, राष्ट्र शुद्ध होगा तो पूरा देश शुद्ध होगा। इसलिए गुण विकसित करने से ही साइकिल आगे बढ़ रही है। अगर गुण नहीं है तो विचार नहीं है, संस्कार नहीं है, समाज नहीं है, सब करप्ट है। इधर प्रभात जी ने क्या बोला? हम बनाएंगे एक सोसाइटी, एक समाज बनाएंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों? समाज बन गया। समाजों में विचार को डाला, विचार से पहले गुणों को डाला। माला करो, अद्वेष्टा छोड़ो, सर्वभूतानाम बनो, मित्रता करो, करुणा करो, दया करो, क्षमा करो, सब सुख दुख में बराबर रहो। तो आप देखना, जब अच्छे अच्छे गुण विकसित होंगे तो विचार ठीक होंगे, फिर आपका काम ठीक होगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। इस ग्रेस परेश प्रभु की जय। श्याम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और इसी तरह आप कभी कभी मौका लेते रहिए हमारे
अथॉरिटियों से रिक्वेस्ट करेंगे तो चांस देते रहेंगे, और प्रचार में ये बड़ी सहायता है, क्योंकि जब हम राधिका रमण के सामने अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हैं तो बाहर भी ये भावनाएं हमारी शुद्ध होती है और हम प्रचार में समर्थ होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।